हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में देख रहे थे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशन। जो डिफरेंट रिलेशन होते हैं उसमें उनके स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। लास्ट लेक्चर में कुछ स्टार्ट करे हुए थे जिसमें मास मास रिलेशन देखा हुआ था और मास मोल रिलेशन देखा हुआ था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशन। अब मास वॉल्यूम रिलेशन जनरली क्या होगा कि इसमें जो रिएक्टेंट जो होगा वो फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से इसको समझ लें कि इसमें रिएक्टेंट जो आप लेंगे वो क्या होगा, मास में होगा, है ना। उसका अपन क्या लेंगे, मास लेंगे, मतलब ग्राम में लेंगे, ठीक है, या केजी में लेंगे। और जो प्रोडक्ट होगा उसको किस फॉर्म में लेंगे, गैस की फॉर्म में लेंगे। मतलब उसकी जो स्टेट होगी वो गैसियस स्टेट होगी, ठीक है। और इस गैसियस स्टेट को जो कन्वर्ट करेंगे किसमें, क्योंकि रिलेशन क्या है आपका, वॉल्यूम है ना। तो इस कंडीशन में जो गैसियस स्टेट होगी उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, मास वॉल्यूम रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं, इसका एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ना, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ आपने, इसको हीट करा। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, CO2 गैस फॉर्म में है। अब यहाँ पर आपको अगर इसका वॉल्यूम बताना है ना, इसका वॉल्यूम बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके लिए आपको जो कैलकुलेशन करना पड़ेगी, मतलब ये इसकी क्या है, गैसियस स्टेट है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, मास वॉल्यूम रिलेशन, है ना। अब इसी को एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं कि किस तरह से उसको क्लियरली समझ पाएंगे अपन। तो यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखें, उसमें ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट वॉल्यूम of carbon dioxide, what volume of carbon dioxide is evolved when 50 grams of calcium carbonate is heated, when 50 gram of calcium carbonate इज हीटेड। मतलब अगर आप 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इवॉल्व होगी उसका वॉल्यूम आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। जैसे आपने क्या करा हुआ है, इसकी अगर रिएक्शन आप देख रहे हैं तो रिएक्शन अगर आप देखें तो क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे लास्ट टाइम मैंने स्टेप बताई हुई है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेशन लिखना है, फिर उसका मोलर मास या वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ पर गैसियस स्टेट में होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका वॉल्यूम आपको इन लीटर बताना पड़ेगा। तो किस तरह से, जैसे आपने ये इक्वेशन लिख ली, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैसियस फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे लिख लें आप थोड़ा सा, 8 NTP। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ any gas occupy
इक्वल्स टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। मतलब किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट आपका 100 ग्राम लिया हुआ है ना, मान लें जो इसका मोलर मास होता है वो क्या होता है 100 ग्राम। अगर यहाँ पर अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो 1 मोल के लिए, जैसे ये 1 मोल है तो इसको अगर वॉल्यूम में आप लिखेंगे तो 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये एक रिलेशन बन गया है इसमें। अब इसमें आपको अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट होगा। तो ये जो इक्वेशन ये जो दी हुई है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि 50 ग्राम है ना। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी है इसमें क्या हो रहा है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 22.4 लीटर ऑफ CO2। मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गिव्स 22.4 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, इतना दे रही है। तो अगर आप बात कर रहे हैं 100 ग्राम के लिए इतना देती है, तो सिंपल सा लॉजिक है उसमें। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन 1। ठीक है, ये 1 ग्राम के लिए मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। अब अगर बात करें यहाँ पर इक्वेशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो उसको आप क्या कर दें, यहाँ पर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 22.4 अपॉन 100 इंटू 50। तो ये हो गया 2 टाइम, ये क्या हो गया 112। मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जितना अमाउंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना हो जाएगा 11.2 लीटर ऑफ CO2 रिक्वायर्ड होगी। कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, या इतनी इवॉल्व होगी, वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, सॉरी, इवॉल्व होगी, इतनी बाहर निकलेगी। ठीक है ना, 100 के लिए इतना अमाउंट इवॉल्व हो रहा है ना। तो इसके 50 ग्राम के लिए कितना अमाउंट इवॉल्व होगा ऑफ CO2, 11.2। तो यहाँ पर आपने रिलेशन किसके लिए बताया हुआ है, मास और ये वॉल्यूम। यहाँ पर गैसियस स्टेट में थी, इसको आपने कैलकुलेट करा है इन वॉल्यूम। तो ये रिलेशन क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और है वॉल्यूम रिलेशन। अब वॉल्यूम रिलेशन में दोनों चीजें क्या होंगी, इन वॉल्यूम होंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो 4 टाइप का है वॉल्यूम रिलेशन, उसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि जो रिएक्टेंट भी बाय वॉल्यूम होगा और प्रोडक्ट भी इसमें क्या होगा, बाय वॉल्यूम होगा। उसी को अपन क्या कहेंगे, वॉल्यूम रिलेशन ना। तो 4th टाइप का जो है वो कहलाता है वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम रिलेशन। अब वॉल्यूम रिलेशन में जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मीथेन लिया आपने है ना, और मीथेन को आपने क्या करा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको कंबस्ट करा हुआ, मतलब बर्न करा हुआ है। तो जब उसका कंबशन होता है ना, ये प्रोसेस जो होता है कंबशन कहलाता है, कंबशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस CO2 बन गया है ना, और क्या हो जाएगा H2O। इसको थोड़ा सा बैलेंस अगर आप करेंगे तो बैलेंस करने पर, अभी तो ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। आप आफ्टर बैलेंसिंग
इसको आपने क्या करा, बैलेंस करा। तो बैलेंस करने पे क्या हो जाएगा, CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस H2O। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो गई, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर दोनों के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, दोनों ही क्या है, जो रिलेशन है ये गैसियस है, मतलब ये दोनों ही क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में होगा। तो इसको कैलकुलेट अपन किस में करेंगे, वॉल्यूम में, लीटर में कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम में कैलकुलेट करेंगे। तो आपका ये दोनों रिलेशन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है इन वॉल्यूम होगा और प्रोडक्ट भी क्या होगा, इन वॉल्यूम होगा। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। अब इसमें एक सीधा सा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। उससे और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को। ये क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required, what volume of oxygen required at STP, standard temperature and pressure. STP means standard temperature and pressure for complete combustion, for complete combustion of 400 ml of methane, of 400 ml of मीथेन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 400 ml मीथेन का कंबशन करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन का, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन का। तो वही रिलेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपने इक्वेशन, इसको इस तरह से भी, इन शॉर्ट दो तरीके बताऊंगा मैं आपको इसके सॉल्यूशन के, है ना। तो दोनों तरीके काफ़ी इजी हैं। कि अगर आपने कहा CH4, है ना, जो इक्वेशन लिखी हुई है CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ट्वाइस H2O, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये जो मीथेन है, जब इसको आप, इसका 400 ml आप बर्न करेंगे, कंबस्ट करेंगे, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर इस बैलेंस इक्वेशन का यूज होगा, उसी से ये क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात करें, एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वाला, उसमें क्या हो रहा है कि इसका वॉल्यूम अगर देखें तो ये क्या है, 1 वॉल्यूम कह सकते हैं इसको, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 2 वॉल्यूम है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है, 2 है, इस तरह से मान सकते हैं। तो अगर अब इस वॉल्यूम को अगर अपन लिखें 1, तो ये 1 ml हो गया, है ना, प्लस ये कितना ml हो गया, 2 ml हो गया। अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड अमाउंट पूछा हुआ है कि अगर इसका वॉल्यूम कितना है, इसका ml में 400 ml है, तो 400 ml अगर है तो इसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 400, है ना। तो 2 इंटू 400, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 800 ml, है ना। ये इसका आंसर होगा 800 ml। एक तरीका तो ये हो गया। अब अगर अब दूसरा तरीका देखें जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसको भी आप समझ लें। यहाँ तो मैंने वॉल्यूम और ml के हिसाब से आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू, अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर
द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required for 1 ml मीथेन। 1 ml मीथेन मतलब 1 ml मीथेन के लिए क्या हो रहा है कि कितना जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो कितना ml है। यहाँ पर अगर ml की बात करें तो ये 2 हो जाएगा, है ना। कितना अमाउंट हो रहा है, 2 ml। 2 ml हो गया। अब इसलिए therefore the volume of the oxygen required for, अब ये 1 ml के लिए था, ये कितने ml के लिए था, 1 ml के लिए 2 ml रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। therefore 400 ml the volume of the oxygen, the volume of the oxygen required for 400 ml of मीथेन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800 ml। 800 ml, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इतना 100 ml के लिए 1 ml मीथेन के लिए 2 ml ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 400 ml के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी वो 800 ml होगी। तो दोनों के ही जो रिलेशन है यहाँ पर वो क्या है, बाय वॉल्यूम अपन बता रहे हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको कहा जाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, आज जो हमने पूरे जो चारों टाइप के जो रिलेशन होते हैं वो देखें, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन उनकी किस तरह से होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन की, ना। तो यहाँ पर यह वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में नया स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं उसको देखेंगे लास्ट टाइम में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छी तरह से आप इनको प्रिपेयर करिएगा, नोट्स बनाइएगा और लर्न करिएगा ना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं ना, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से उसको लर्न करिएगा। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।